नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज हुई मुंबई में 10 बड़ी हलचलों का। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ बातें हुई है और इसी के बाद एकनाथ शिंदे ने एक बहुत ही हड़कंप मचाने वाला ट्वीट किया है। एकनाथ शिंदे के इस ट्वीट के बाद अब शिवसेना पर सवाल उठ गया है। क्या सच में शिवसेना का दाऊद से संबंध है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आखिर पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना की बागी गुट का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे ने मनसे चीफ राज ठाकरे से बात की है। उन्होंने बातचीत के दौरान राज ठाकरे से उनके स्वास्थ्य के बारे में उनकी हालचाल ली। इसी के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसने हड़कंप मचा दिया है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाए तो बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। कुछ ही देर बाद एकनाथ शिंदे ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उस आदमी का समर्थन कैसे कर सकती है जिनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, उस दाऊद से जिसने मुंबई के मासूम नागरिकों को बम ब्लास्ट कर मारा था। इस फैसले का विरोध करने के लिए हम अलग हुए हैं। ये फैसला हमें मौत की कगार पर भी ले जाए तो इसकी हमें परवाह नहीं। एकनाथ शिंदे के इन ट्वीटों ने कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया है और शिवसेना पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वो कौन है जो दाऊद से संबंध रखता है और शिवसेना उसकी करीबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने वाली नुपुर शर्मा अब तक किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने हाजिर नहीं हुई है, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना लिया है। अगर कल नुपुर शर्मा ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मुंबई पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए दूसरा समन जारी कर सकती है। भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर अपने खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। एक अधिकारी ने बताया कि शर्मा के खिलाफ 28 मई को पायधुनी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने ईमेल के जरिए उन्हें समन भेजे थे। इसके अलावा एक टीम उन्हें इसकी कॉपी देने के लिए दिल्ली भी गई थी। अधिकारी ने बताया क्योंकि वो बयान दर्ज कराने के लिए नहीं आई, ऐसे में हम आगे की कार्रवाई के बारे में सोमवार को फैसला करेंगे। रजा एकेडमी की शिकायत पर पायधुनी पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था। भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा को 25 जून को पायधुनी पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद देश के कई शहरों में हिंसा भी भड़की थी। हाल ही में मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राजधानी की पुलिस ने नुपुर शर्मा को खोजने में हमारी उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं की, जिसके चलते मुंबई पुलिस को नुपुर शर्मा को ईमेल के जरिए समन भेजना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई करो की पहली लाइफलाइन लोकल, जिससे लाखों यात्री रोजाना अपने घर से अपने जॉब, ऑफिस या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। बीच में जब ये लोकल रुकती है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी होती है, उन्हें लेट होता है, लेकिन अब रेलवे इसे भी बंद कराएगी। वो कैसे होगा, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में वक्त से कीमती कुछ नहीं होता। हर कोई समय पर अपने डेस्टिनेशन, अपने स्टेशन पर पहुंचना चाहता है, लेकिन कई बार लोकल की धीमी रफ्तार परेशानी का कारण बन जाती है। हार्बर लाइन में ये परेशानी कुछ ज्यादा है, मगर अब सीएसएमटी से गोरेगांव जाने वाली ट्रेनों को राहत मिलने वाली है। यहाँ माहिम से गोरेगांव तक 3 जगहों पर गति अवरोधक हटने वाला है, जिससे लोकल ट्रेनों की रफ्तार इन रूट्स पर बढ़ जाएगी। माहिम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के पास में हाल ही में कर्व हटाया गया था। इस दौरान यहाँ से गुजरने वाली हार्बर लाइन की ट्रेनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई थी। पश्चिम रेलवे के अनुसार अब यहाँ पर क्रॉस ओवर हटाए जा रहे हैं। क्रॉस ओवर से ट्रेनें पटरियां बदलती हैं और इस प्रक्रिया में ट्रेनों की गति को कम करना पड़ता है। 3 जगह से जब क्रॉस ओवर पॉइंट हटेंगे तब वहाँ ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। चर्चगेट स्टेशन पर हाल ही में सबवे का दीवार को हटाया गया। यहाँ स्टेशन में जब ट्रेनें एंट्री करती थी तब स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ती थी। यहाँ के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1-2 पर सबवे की दीवार हटाकर उसकी डिजाइन बदल दी गई है। इस काम के बाद यहाँ ट्रेनों की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है।
वेस्टर्न रेलवे के अनुसार जल्द ही यहां क्रॉसओवर पॉइंट हटाने और पटरियों को सीधा करने का काम भी होगा। इसके बाद ट्रेनों की स्पीड करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन में कुछ जटिल जगहों पर काम करने का मौका मिल गया था। लोकल ट्रेनों का ऑपरेशन जब बंद था तब कई जगहों से PSR हटाए गए। PSR का मतलब होता है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, जो अब तक ट्रेनों के ऑपरेशन के कारण हटाना संभव नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई का सबसे पॉश इलाका मलाबार हिल, अब वहां पर एलिवेटेड वॉकवे बनेगा। इस एलिवेटेड वॉकवे से क्या सुविधा मिलेगी मुंबईकरों को, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का सबसे पॉश इलाका है मलाबार हिल। शायद ही किसी को पता होगा कि इस हरे भरे इलाके में कुल 12 एकड़ की जंगल है। लुप्त हो रहे इस जंगल को मनपा स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर फिर से जीवंत करेगी। साथ ही यहाँ पहाड़ी पर टूरिज्म बढ़ाने की दृष्टि से एलिवेटेड वॉकवे और लकड़ी का पुल बनाया जाएगा ताकि टूरिस्ट नेचर का खुलकर आनंद ले सके। इसके साथ ही टूरिस्ट पेड़ पौधे, फूल पक्षी, तितलियों तथा अन्य जीव जंतुओं से रूबरू हो सकेंगे। मनपा इसके लिए 16 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आगामी दिसंबर महीने तक ये परियोजना पूरी होने की उम्मीद है। निजी संस्थाओं ने इसमें हाथ भी बढ़ाया है। स्थानीय लोगों और प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद ये जंगल बदहाली और उपेक्षा का शिकार हो रहा था। मलाबार हिल का नेपियंसी रोड रेजिडेंस फोरम 12 एकड़ में फैले जंगल के संरक्षण और बहाली के लिए प्रयास कर रहा है। फोरम ने हरित परियोजना को पूरा करने के लिए मनपा के साथ साथ अन्य निजी संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया है, जिसके बाद मनपा के डी बोर्ड ने क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव लाकर पुनर्विकास योजना के काम को शुरू किया। योजना के तहत यहाँ एक ऊंचा घुमावदार लकड़ी का बड़ा लंबा पुल बनाया जाएगा। इसके साथ ही 705 मीटर लंबा एलिवेटेड वॉकवे बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आगंतुकों को जंगल की पूरी सैर करने का मौका मिलेगा। CCTV कैमरों का एक नेटवर्क परिसर की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगा। फोरम के अध्यक्ष राहुल कादरी ने बताया कि यहाँ 12 एकड़ का जंगल लुप्त हो रहा था। बरसात में लगातार मिट्टी के कटाव के कारण पहाड़ी भी कम हो गई, जिसके चलते ढलानें पड़ गई। नतीजन बरसाती मौसम में ये खतरनाक साबित हो जाता है। इस जंगल के बचाव के लिए फोरम ने कदम बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आज एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे के सिवा शिवसेना का दरवाजा सबके लिए खुला है। आप मुंबई एयरपोर्ट से जब विधान भवन की तरफ जाओगी तो बीच में वर्ली पड़ता है, वहां पर तो हमसे मिलोगे। उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आज आदित्य ठाकरे ने कौन से बयान दिए। एअरपोर्ट वरनं रस्ता कुठून जातो? एक एअरपोर्टचं गेट तुमच्याकडे आहे, तिथे तुम्ही क्रिकेट खेळत असता। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुवाहाटी में मौजूद पार्टी के बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुंबई एयरपोर्ट से विधान भवन तक जाने वाली सड़क वर्ली से होकर गुजरती है। मुंबई का वर्ली इलाका पारंपरिक रूप से शिवसेना का गढ़ रहा है, जहां से आदित्य ठाकरे विधायक है। शिवसेना के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने शनिवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में बागियों के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच ये बयान दिया, जो वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के विद्रोह से उत्पन्न हुआ। शिंदे और उनके समूह ने दावा किया है कि वो असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्रोही समूह ने कहा है कि उसे विधायक दल में 2/3 बहुमत प्राप्त है और वो सदन में अपनी शक्ति साबित करेगा। असंतुष्टों ने अपने समूह का नाम शिवसेना बाला साहिब रखा है। आदित्य ने अपने संबोधन में कहा कि हवाई अड्डे से विधान भवन तक का रास्ता वर्ली से होकर गुजरता है। अच्छा हुआ कि बागी चले गए, पार्टी में विद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अब राजनीति में पिता को घुसाया जा रहा है। महाराष्ट्र इनके बाप की है, उनके बाप की है, ऐसे कई बयान दिए जा रहे हैं। और ऐसा ही बयान भाजपा के सांसद नीलेश राणे ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र शिवसेना के बाप की नहीं है कि कभी भी उठकर इसे जला देंगे। उनके बयान ने काफी हड़कंप मचाया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए नीलेश राणे ने क्या कहा। महाराष्ट्र पेटला तरी चालेल, महाराष्ट्रांच्या बापाचा आहे काय? हे स्वतः कुठल्या बँकेचे मॅनेजर सुद्धा होऊ शकत नाही। कसली शिकलेली लोक ही शिकलेली लोक आहेत, घरात बसून रिझल्ट मिळालेली लोक ही सगळी जी गर्दी मातोश्रीच्या आजूबाजूला दिसते ना तुम्हाला,
ही फक्त त्या खुर्चीमुळे आहे. खुर्ची गेली 50-40% ती गर्दी दिसणार नाही तिकडे. उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब खतरे में आ गई है. शिव सैनिकों के ही बागी निकलने पर उद्धव ठाकरे की टेंशन और भी बढ़ गई है. ऐसे में आखिर भाजपा किसी भी तरीके से उद्धव पर निशाना ना साधे, ऐसा हो ही नहीं सकता. और ऐसा ही किया है भाजपा के नीलेश राणे ने. मीडिया से बात करते हुए नीलेश राणे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे तो बैंक के मैनेजर बनने के भी लायक नहीं. उनके घर मातोश्री के पास जमा होने वाली भीड़ सिर्फ और सिर्फ नाटक है. कुर्सी हटने दो, कोई नहीं दिखेगा. महाराष्ट्र इनके बाप का नहीं कि जब चाहेंगे जला देंगे या झगड़ा करवा देंगे. कार्यालय को तोड़ते हुए भी पुलिस इनके खिलाफ कुछ नहीं करती. आखिर ऐसा कैसे चलेगा? महाराष्ट्र का शासन बचा ही नहीं. की यांची घमेंड जात नाही बाप मुलाची. या दोघांची ज्यावेळेस घमंड तुटेल ना, आता येणाऱ्या काही दिवसातच तुटेल, जास्त काही दिवस लांब नाही. पण सगळं काय जाऊन सुद्धा हे जे काय वातावरण आणि महाराष्ट्रात चित्र उभं करतायत की आम्ही अजून संपलो नाही वगैरे, संपलेलेच आहेत. पण ते काय ते विजायच्या अगोदर ते फडफडतं ना, तसं आहे ते. पण किती जरी तुम्ही हे सगळं यांनी जे काय करायचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यातून यश मिळेल असं वाटत नाही. ठाकरे कुटुंब, खास करून उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी इतकी वर्ष मजा मारली. बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावावर ह्या दोघांनी फक्त मजा मारली. कर्तृत्व शून्य, दोघांचंही कर्तृत्व शून्य. मुख्यमंत्री पद पण शरद पवार साहेबांनी दिलं. ह्यांचं स्वतःचं कर्तृत्व काही नाही. आदित्य ठाकरेचं नाहीच नाही. हे स्वतः कुठल्या बँकेचे मॅनेजरसुद्धा होऊ शकत नाही. ह्यांनी शिक्षण कुठून घेतलं? ह्यांना आयते रिझल्ट मिळाले. बागी शिव सैनिकों ने फिलहाल गुवाहाटी में डेरा डाल रखा है. महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाया जाए या किसके साथ मिलकर बनाया जाए, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है. खबरों के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में एकनाथ शिंदे मुंबई लौटकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई. बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो चुके हैं. इन 30 सालों के दौरान शाहरुख खान ने बॉलीवुड का नाम तो रोशन ही किया, लेकिन साथ ही कल उन्होंने अपने फैंस को पठान पिक्चर का एक पोस्टर रिलीज करते हुए एक बड़ा तोहफा दिया है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चहेती और दिग्गज एक्टर्स में से एक शाहरुख खान ने 25 जून को बॉलीवुड में 3 दशक पूरे कर लिए. स्पेशल दिन पर शाहरुख को फैंस और दोस्त ने जमकर बधाइयां दी. वहीं शाहरुख खान ने भी अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए आगामी फिल्म पठान का फर्स्ट लुक जारी किया. बॉलीवुड के बादशाह ने भी अपने प्रशंसकों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया. बता दें कि मल्टी स्टारर फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई. शाहरुख खान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म पठान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बॉलीवुड के किंग खान अपनी आखिरी फिल्म जीरो के बाद से बड़े पर्दे से दूर रहे. 25 जून को शाहरुख खान की फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल हो गए. इस खास पल को उनके फैंस भी किसी त्योहार की तरह मना रहे हैं. शाहरुख ने अपने अलग अलग इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पठान का पहला लुक शेयर किया. पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में शाहरुख ने लिखा, 30 साल और आपका प्यार अनंत है, इसकी गिनती नहीं है. शाहरुख ने बताया कि फिल्म 25 जनवरी 2023 को 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी. शनिवार को जारी किए गए मोशन पोस्टर में शाहरुख एक बेहद ही खास और शानदार लुक देखने को मिला. इंटरनेट पर आते ही इस लुक ने बड़े पैमाने पर उन्माद पैदा कर दिया. पठान में शाहरुख के लुक के बारे में निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कहते हैं, वो इस एक्शन तमाशे में एक मिशन पर अल्फा मैन है जो उम्मीद है कि भारत में एक्शन जॉनर के लिए नए मानक स्थापित करेगा. जब आपकी फिल्म में शाहरुख खान होंगे, साथ में दीपिका और जॉन अब्राहम जैसे सुपरस्टार के साथ आपको हर विभाग में सितारों तक पहुंचना होगा और मुझे नहीं लगता हम पठान के साथ उस वादे पर निराश होंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई. लगभग 2 सालों से बंद जेट एयरवेज को एक बार फिर अनुमति मिल चुकी है. जेट एयरवेज का मालिकाना हक अब जैसे ही दूसरी इंडस्ट्री ने संभाला है, एक बार फिर जेट एयरवेज उड़ान भरने के लिए तैयार है और अब पुराने कर्मचारियों को वापस बुलाया जा रहा है. कभी भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी रही जेट एयरवेज फिर से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरने को तैयार है. बीते महीने ही उसे अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए विमानन क्षेत्र की नियामक नागर विमान महानिदेशालय ने 20 मई को एयरलाइन को
वाणिज्य के हवाई परिचालन बाहर करने की इजाजत दी, जिसके बाद ट्रायल के बाद अब कंपनी में स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरलाइंस के क्षेत्र में फिर से वापसी की तैयारी कर रही कंपनी ने अपने उन स्टाफ को भरोसा जताया है जिसने जेट एयरवेज से कामयाबी हासिल की थी। एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव कपूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी परिचालन नियुक्तियां शुरू हो गई है। इसमें हमने जेट के सभी पूर्व कर्मियों को वापस बुलाया है। आने वाले दिनों में पायलट और इंजीनियरों की नियुक्तियां भी शुरू करेंगे। फिलहाल एयरलाइन ने सिर्फ महिला क्रू सदस्यों को ही वापस बुलाया। शुक्रवार को ट्विटर पर एक विज्ञापन साझा करते हुए एयरलाइन ने कहा कि वास्तव में घर जैसा कुछ नहीं। जेट एयरवेज की पूर्ण केबिन क्रू को वापस आने पर भारत की सबसे उत्तम एयरलाइन को फिर से शुरू करने के लिए एकजुट होने को आमंत्रित किया जा रहा है। बीते 5 मई 2022 को जेट एयरवेज ने हैदराबाद से दिल्ली के लिए परीक्षण उड़ान भरी थी। बता दी कि ये उड़ान पूरे 3 साल बाद भरी गई थी, क्योंकि 2019 में कंपनी दिवालिया होने के चलते सेवाएं बंद कर दी गई थी। 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की निगरानी में दिवाला और समाधान प्रक्रिया में जेट एयरवेज की बोली जीती थी। अब जबकि इसे सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है, तो नए मालिक के साथ कंपनी की सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कल से मुंबईकरों को पानी तो संभाल कर इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही कल्याण में मंगलवार को पानी की आपूर्ति ठप रहेगी, जिससे मुंबईकरों को परेशानी हो सकती है। मुंबई के कल्याण इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जलापूर्ति विभाग ने कहा है कि कल्याण पूर्व और पश्चिम की जलापूर्ति मंगलवार सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक बंद रहेगी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा उल्हास नदी के तट पर मरम्मत के काम के चलते पानी की आपूर्ति को बंद किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि मोहन उधानचन केंद्र के पास उल्हास नदी से कच्चा पानी लिया जाता है। इस पानी को संशोधित किया जाता है। यहाँ से पानी मोहनी से परवे स्थित जल संशोधन केंद्र में भेजा जाता है। वहां से इसे कल्याणपुर और पश्चिम के क्षेत्रों में वितरित किया जाता है और इसी के काम के चलते मंगलवार को कल्याण के इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। बुधवार को कुछ इलाकों में कम दबाव से पानी की आपूर्ति होने की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि पानी की आपूर्ति बंद होने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी अपने पास रख लें। मंगलवार रात 9 बजे के बाद आपूर्ति फिर से शुरू कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें, यानी मेट्रो मुंबई का टॉप 10 बुलेटिन। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई, क्योंकि मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।